गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवम सिंह। मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो पढ़ने से पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं। अप्रैल मंथ में आप लोगों को कुछ हॉलीडे होमवर्क दिया गया था। आई होप आप सबने कर लिया होगा। आप सबने अगर कर लिया है तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए क्लास 6। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस स्टार्टिंग की। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसको पढ़ने के लिए आपके पास दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए एंड उसका नोटबुक। एक नोटबुक भी होनी चाहिए जिस पे आप अपने क्वेश्चंस के नोट्स बनाएंगे। तो इन दोनों को आप परचेस करने के लिए आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था। आप प्लीज़ परचेस कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वह कर लें। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने कर लिया है तो उनके आप बुक्स नहीं परचेज करोगे, आपके पास बुक नहीं होंगी तो पढ़ने में, हमारे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी दोनों में प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स मान लीजिए मैं कोई होमवर्क देता हूँ आपको, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन दे दिया तो मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं। मैं लिख दूंगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस करना है, बट आपके पास बुक नहीं होगा तो करने में प्रॉब्लम होगी। इससे ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले बुक्स परचेज कर लीजिए एंड कंटिन्यू हम पढ़ाई स्टार्ट करते रहें। अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम को किसी नंबर का क्या काम है काउंट करने के लिए। मेनली काउंटिंग का ही तो काम है नंबर्स का। हम अपने लाइफ स्टाइल में नंबर्स का क्या काम करते हैं, हर चीज़ को काउंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। चाहे वो घर में पर्सन्स करना हो या कहीं पर पैसे काउंट करना हो, सब में काउंटिंग नंबर का ही काम है। तो वो नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एटसेट्रा इनफाइनाइट। ये एक सिंबल बनता है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का, जो कि ये एंडलेस होता है। मीन्स काउंटिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। ये सब क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर जिनको हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी इनको कहलाते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 टू इन्फिनिटी। ओके, ठीक। पॉइंट 2 है इनका होल नंबर। होल नंबर्स देखिए बहुत इजी है। अगर आपको नेचुरल नंबर आता है तो उनके साथ बस जीरो को प्लेस कर दीजिए, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इन्फिनिटी का साइन वो है। आप देखिए नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी एंड होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी। मीन्स नेचुरल नंबर को आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अगर जीरो के साथ और नेचुरल नंबर आ जाता है तो सब क्या हो जाता है, होल नंबर। क्लियर। मीन्स हमारे पास ये नेचुरल नंबर, इनमें हमने क्या किया, जीरो को इंक्लूड कर दिया तो सब क्या हो गया, होल नंबर। मीन्स अगर हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर को 0 टू इन्फिनिटी तो क्या कहलाएगा, होल नंबर। एंड 1 टू इन्फिनिटी स्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा आपका, नेचुरल नंबर। क्लियर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा है डिजिट। तो डिजिट तो आपको मालूम है, डिजिट या फिगर दोनों एक ही बात है, दोनों को एक ही कहते हैं। फिगर मीन्स कुछ 10 सिंबल्स होते हैं जिनसे हम कोई भी नंबर फ्रेम करते हैं। वो 10 सिंबल्स क्या हैं जो डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 डिजिट ऐसे हैं जिनसे हम कोई भी नंबर मेक कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो चाहे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। इन 10 डिजिट के अलावा किसी भी और सिंबल्स का यूज़ काउंटिंग में नहीं किया जाता। हमारे पास इतने ही डिजिट हैं, इनसे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। इनको हम डिजिट और फिगर भी बोल सकते हैं, डिजिट और फिगर। क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा कि डिजिट क्या कहते हैं, ऐसे कुछ सिंबल होते हैं जिनसे हम नंबर मेक करते हैं, वो क्या कहलाता है, डिजिट्स। ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका, ठीक है, न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 365, तो ये 3 डिजिट का ग्रुप है, इसे बोलते हैं न्यूमरल्स। तो भाई कोई नंबर लिखना वो क्या कहलाता है, न्यूमरल्स कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे पास तो डिजिट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इनका यूज कैसे कैसे किया था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि अभी मैंने लिखा है 365, तो इन्हीं का हम एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं। एक्सपेंडेड मतलब इनको बड़ा करना है। कहाँ से 365 रिड्यूस होकर आए हैं, तो 300 है, 300 प्लस 60 प्लस 5, इन्हीं को ऐड करेंगे तो 365 आएगा। तो इस फॉर्म को नंबर बोलते हैं, ये नंबर हो गया, और इनका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर। एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर आपका क्लास 6 में। क्लियर। आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। चलिए अब हमारे पास देखिए कुछ नंबर्स, अगर मान लीजिए आपको मोर देन में 10 नंबर दे दूँ, जैसे आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको नंबर क्या करने हैं, इसमें अरेंज करने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। पहला क्वेश्चन दिया, इसमें 4 पार्ट है, तो हम 4 पार्ट को बारी बारी से करने से अच्छा हम एक ही बार में करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला देखिए मैंने एक ऐसे टेबल बनाएंगे हम लोग,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और प्लेटफॉर्म को बढ़ा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स, जो नंबर्स होगा। पहला आपका क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 647,905। ठीक है, ये है। क्लियर। तो इनको हम मेंशन करने के लिए क्या करेंगे, इन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको प्लेस कर देंगे। 5, 0, 9, 7, 4 एंड 6, ये आपका फर्स्ट नंबर प्लेस हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट में। इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर एक अलग से चार्ट बना के एक्सपेंशन लिख लेंगे। वो एक्सपेंशन आपको कैसे करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म, अब ये हमको मालूम है प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू कि ये 6 लाख में, तो क्या करेंगे, 6 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 5, देन प्लस 40,000 तो 4 जीरोज, प्लस 7,000 7, प्लस 900 एंड देखिए टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है तो जीरो ही लिखा जाएगा, 0 एंड 1 प्लेस पर 5। क्लियर। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर। आप ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल में मेक करके, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते फिर इनके अकॉर्डिंग टू प्लेस आप इनमें जीरोज पुट कर दीजिए, इनका हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर। चलिए, वेरी गुड। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स क्लियर हो गया। आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको करने भी हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए नंबर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म करना आ गया। अब इनको पढ़ेंगे कि क्या है मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। मेथड ऑफ न्यूमरेशन से पहले आप पढ़ लीजिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, किस प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू चार्ट हमने अभी आपको बना के दिखाया था, उसमें ये किस प्लेस पर है तो वहाँ पे नंबर हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3, 4, 6, 9। मैं पूछूंगा फोर्थ, जो 4 नंबर का प्लेस है वो क्या है, तो 1, 10, 100 मीन्स 400 प्लेस पर है। बट इनका फेस क्या है, फेस हमारा जैसा हम है, मेरा फेस है, मैं यहाँ रहूँ, स्कूल में रहूँ, घर पे रहूँ या कहीं और चला जाओ, मेरा फेस तो सेम रहेगा। वैसे नंबर्स में भी है कि नंबर की जो फेस वैल्यू हो वह नंबर खुद ही होता है, प्लेस चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए 100 प्लेस पर है, मैं यहाँ पर 46 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 410 प्लेस पर हो गया। तो प्लेस वैल्यू किसी नंबर का चेंज हो सकता है बट फेस वैल्यू नहीं चेंज होता। आप एग्जांपल पेज नंबर अपने किस पे 5 पे देखेंगे, सॉरी 6 पर देखेंगे, वहाँ पर आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दिखाया गया है, आप शो भी किया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। वो जिस पर प्लेस होगा वह उसका प्लेस होगी, बट फेस वैल्यू हमेशा वह नंबर स्वयं खुद होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिस्टम में कि नंबर हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से राइट कर सकते हैं, नंबर लिखने के तरीके क्या हैं या मेथड्स क्या हैं। तो उसके लिए 2 मेथड है, एक इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब अगर आप देखें पेज नंबर 7 पर इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम क्या है, यहाँ पर देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया गया है। वंस का एक पीरियड है, फिर 1000 का पीरियड है, फिर लाख का पीरियड है, फिर करोड़ का पीरियड है। अब देखिए वंस में 3 डिजिट्स के पीरियड हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 में 1000 एंड 10,000 एंड लाख में लाख एंड 10 लाख, करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़। मीन्स जो ये होता है वंस, टेंस, 100 ये एक पीरियड कहलाता है। ये क्या होता है, वंस। फिर आता है 1000 एंड 10,000 ये होता है 1000 का पीरियड। और आगे बात करते हैं हम लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पीरियड 1, 10, 100 का है, मतलब कोई भी डिजिट में पहले 3 नंबर पर कॉमा लगेगा। 3 डिजिट पर मान लीजिए 4, 5, ये मैंने 3, 5, 3, 6, 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे कुछ 1000 का नंबर लिखा जाएगा 25, फिर यहाँ मान लीजिए लाख, 1 लाख। अब ये क्या पढ़ेंगे हम, 1,25,367, 1,25,367। क्लियर। ये हो जाएगा आपका क्या, इनके द्वारा पुट की गई कॉमा अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम। इंडियन सिस्टम को 2 कंट्रीज़ और यूज़ करती हैं, अरब कंट्रीज़ एंड हमारा इंडियन कंट्रीज, इसलिए इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। ये आपके पास मेंशन हो गया नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम वही है, बस थोड़े से यहाँ पे नेम चेंज हो जाते हैं। पहला होता है इनका वंस, 100, वंस के बाद आता है इनका 1000,
1000, फिर आता है आपका क्या आएगा, मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पर 3 होते हैं, 1s, 10s, 100, यहाँ पर 1000, 10,000, 100,000, इसमें 100 की वैल्यू भी आती है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका हर एक पीरियड में बनाओ तो उसमें 3 डिजिट है, 1s, 10s, 100 का एक पीरियड, 1000, 10,000, 100,000 मिलियन। तो इसमें जो डिजिट्स होंगी उनमें हर 3 डिजिट्स पर कॉमा पुट होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कॉमा क्या है, राइट साइड से 3 डिजिट पर 5 3। ठीक है, ये होता है जब आपको ऐसा दिखेगा कि हर 3 डिजिट पे पेयर कॉमा लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम में। आपको ये नहीं देगा, ऐसे ही देगा तो आप ये कंफर्म कर लेंगे कि किस सिस्टम में लिखा गया है। तो कैसा सिस्टम है ये, इंटरनेशनल सिस्टम। बट यहाँ देखेंगे फर्स्ट 3 डिजिट पे, उसके बाद 2 डिजिट पर कॉमा है तो ये क्या कहलाएगा, इंडियन सिस्टम। क्लियर। अब इनकी नंबर नेम्स भी लिखना हमको आना चाहिए। जैसे ये दिए गए हैं, आप पेज नंबर 8 पे जैसे जाएंगे, पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम एंड पेज नंबर 6 7 पे आपका है इंडियन सिस्टम। वहाँ पे आपको नंबर में प्लेस वैल्यू कैसे किए जाते हैं वो भी दिया गया है। आप नंबर नेम्स लिखने के लिए आएगा तो इनमें ये यूज़ करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, मिलियन, बिलियन एंड 1000। इसमें क्या करेंगे, 1000, लाख, करोड़ का यूज़ करते हैं इंडियन सिस्टम में। जैसे कॉमा लगेंगे उसी तरह से हम इनका नंबर नेम्स भी लिखते हैं। जैसे 1 लाख, फिर ये 25,367, ये क्या हो जाएगा, 123,456,789। इनको ऐसे रीड करते हैं, ऐसे सेम ही इनको वर्ड्स में भी लिख देंगे जैसे हम रीड करते हैं। क्लियर, वेरी गुड। अब आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू करना है, और कुछ में डिफरेंसेस भी फाइंड करने हैं तो आप क्लियर कर लेंगे। इफ़ एनी डाउट, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे फ़ोन करके या मुझे बाय मैसेज के थ्रू आप अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपका एक एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इट्स ओके, सब चीज़ें क्लियर हो गई आपको जो भी मैंने पढ़ाया। ओके, थैंक यू क्लास।